हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आप ही की रिक्वेस्ट पे एक वीडियो जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रहा है और हाल ही में एक बार फिर से मेरे पास यही कमेंट सेम आया है। तो कई सारे कमेंट सेम तरीके से मेरे पास आया है, इसीलिए मैं इस कमेंट का ही जो रिप्लाई है वो एक वीडियो के माध्यम में ही आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझ रही हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आप भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है जो मैं आज आपकी रिक्वेस्ट पे ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हम जब प्लांट की कटिंग लगाते हैं और उसके बाद जब कटिंग ग्रो हो जाती है, देन प्लांट को जैसे ही हम रिपोर्ट करते हैं हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। और या फिर नर्सरी से हम प्लांट जब परचेस करके लेके आते हैं और उसे घर लाके जब रिपोर्ट करते हैं तो हमारा प्लांट फिर तब भी ख़राब हो जाता है। इसका क्या रीज़न है और कैसे हम अपने प्लांट को बचा सकें, तो इसी बात को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हमें कटिंग लगानी चाहिए, कब हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए, कटिंग लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रिपोर्टिंग के वक्त भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कटिंग जो हम लगाते हैं वो हम लगभग जिस टाइम लगाते हैं और वो लग जाती है, उसके बाद फ्रेंड्स हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने बाद हम उसे रिपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कटिंग जब भी लगाएं तो कटिंग लगाने का सही समय होना चाहिए। कटिंग अगर लग जाती है आपके पास बहुत आसानी से, देन बहुत अच्छी बात है। तो आप लेकिन रिपोर्ट उसे तभी करें जब उस प्लांट का ग्रोथ टाइम हो, यानी बहुत तेज़ धूप हो रही है, गर्मियाँ बढ़ रही है, टेम्परेचर हाई है, उस टाइम अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो प्लांट शॉक में जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरे से ढका हुआ दिन नहीं निकलता है, तब भी प्लांट की अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो कुछ एक टाइम पीरियड ऐसे हैं जिन टाइम पीरियड में हमें ये प्रोसेस जो है रिपोर्टिंग वाला, इसे अवॉइड करना पड़ता है। जैसे कि अभी का टाइम जो आप समझ रहे हैं, जो अभी फागुन का महीना चल रहा है, यानी बसंत का महीना चल रहा है, इस टाइम लगभग लगभग सारे प्लांट की ग्रोथ टाइम होती है, चाहे वो विंटर प्लांट हो चाहे वो परमानेंट प्लांट हो। तो इस टाइम प्लांट की ग्रोथ बहुत पिक पॉइंट पे रहता है और इस टाइम अगर आप कटिंग भी लगाएंगे तो कटिंग भी जल्दी लगती है, अगर आप रिपोर्टिंग भी करेंगे तो रिपोर्टिंग का भी शौक नहीं लगता है। तो पहले अब बात करते हैं कि हम रिपोर्टिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, किसी भी गमले में जब हम कोई पौधे को लगा लेते हैं, जैसे बड़ा गमला है, हमने उसे उसमें लगा लिया, अब उस प्लांट को जब हम उसमें से निकालते हैं तो वो प्लांट ख़राब हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये प्लांट को जब हम इसमें से निकालेंगे तो ये प्लांट मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि ख़राब हो जाता है। मेरे साथ नहीं होता है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके साथ मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता होगा। जैसे ही हम प्लांट को इसमें से निकालते हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है, रिपोर्ट करते वक्त प्लांट ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा किया करिए, अगर आप इसको जब भी निकालें तो आप इसको मिट्टी के साथ निकालें। जैसे थोड़ी दूर तक आप मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी के साथ आप इसे निकालिए इस तरीके से, तो ये प्लांट ख़राब नहीं होगा, ये चांसेस ख़राब होने के बहुत कम होते हैं। तो पहला प्रोसेस आप ये तरीका अपनाइए, जब भी कोई पौधा रिपोर्ट करना है तो उसे मिट्टी के साथ ही करिए, अदरवाइज़ ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मिट्टी के साथ रहने से, रूट बाउल डिस्टर्ब नहीं होने से प्लांट ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट जो सबसे अच्छा तरीका जो मैं खुद अपनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे डिस्पोजेबल ग्लास। मैं जब भी कटिंग लगाती हूँ कुछ इस तरीके के डिस्पोजेबल ग्लास में ही लगाती हूँ, जिससे कि जब भी मुझे इसे रिपोर्ट करना हो तो इसके रूट्स को मुझे डिस्टर्ब ना करना पड़े और पूरे के पूरे रूट बाउल को मैं निकाल के लगा सकूँ। अभी भी आप देखेंगे इसके रूट्स इसके नीचे से निकल रहे हैं, यानी ग्रोथ काफ़ी अच्छी से हो गई है। अब जब भी हमें लगाना होगा तो हमें पूरा का पूरा ये रूट बाउल के साथ ही इसमें से निकालना होगा। मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ।
इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे के पूरे रूट बाउल के साथ हमें निकालना है। बिना रूट्स और मिट्टी को डिस्टर्ब किए हमें ऐसे ही पूरे के पूरे किसी गमले में लगा लेना है। अगर आपसे प्लांट जल्दी खराब हो जाता है, कटिंग जल्दी खराब हो जाती है, तो ये तरीका अपनाइए, ये 100% सक्सेसफुली रिजल्ट देगा। इस तरीके से ना ही रूट डिस्टर्ब हुआ और ना ही मिट्टी खुली, ना ही जड़ें खुले, जो कि जड़ों में हवा लग जाती है जैसे हम कहते हैं ना। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं जैसे भी कटिंग लगाऊं, जैसे भी ग्रो करूं, लग जाती है। लेकिन अगर आपके साथ दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से छोटे छोटे जो ये डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, ये काफ़ी सस्ते भी आते हैं, तो इसे आप यूज़ करिए, इसमें आप लगा लीजिए। तो आपका जो कटिंग है और वो भी अच्छी तरीके से ग्रो होगा और रिपोर्टिंग करते वक्त प्लांट भी नहीं मरेंगे। कटिंग लगाते वक्त कटिंग सक्सेसफुली ग्रो तभी होता है जब आप कटिंग को लगा के उसे सेपरेट नहीं रखते हैं और किसी ना किसी गमले में उसे सेट कर देते हैं। तो ये चीज़ मैं कई वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि कटिंग को जब मॉइस्चर मिलते रहेगा तो कटिंग जल्दी लगती है, और मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए उसे किसी और गमले में रखिए, देन मॉइस्चर अच्छी तरीके से उसको मिलते रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। कटिंग लगाते वक्त मैक्सिमम टाइम हम कटिंग को जैसे मन वैसे रख देते हैं, लेकिन कटिंग को हमेशा ऐसी जगह रखिए जहां उसे छन छन के धूप मिले, मॉइस्चर मिले, अच्छा एरेशन हो, हवा हो और शेड भी हो, ऐसा और माहौल भी पौधों के बीच वाला हो, तो कटिंग बहुत जल्दी लगती है। इसी तरीके से मैं हमेशा ही करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सारे डिस्पोजेबल ग्लास में इसी तरीके से बड़े गमले में सेट कर देती हूँ, जो कि मेरा गमला तैयार लग जाता है, मेरे पौधे सारे लग जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये एक पिटूनिया की जो टहनी है वो टूट गई थी, आप देख सकते हैं इसने भी ग्रोथ पकड़ ली है, इसके भी बर्ड्स बन गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा बोगनविला का पौधा जिसमें पत्तियाँ नहीं हैं लेकिन फूल आ रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसका भी यही रीज़न है कि जब भी आप कटिंग लगाएं, कटिंग को हमेशा ऐसे छोटे छोटे कंटेनर में लगाइए जिससे कि निकाल के आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान हो। इस तरीके के परचेस नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे जो बॉटल्स होते हैं उसे छोटा छोटा कट कर लीजिए और उससे भी आप लगा सकते हैं, या फिर घर में जो हम बर्तन साफ़ करने के लिए जो साबुन मंगाते हैं उसका ये डब्बा खाली होता है, उसमें आप ये कटिंग लगा लीजिए। या फिर आप इस तरीके से फूड कंटेनर जो आते हैं छोटे छोटे, तो इनमें भी आप लेके कटिंग लगा सकते हैं। फिर पूरा का पूरा रूट बाउल बिना डिस्टर्ब किए आप उसे निकालिए और प्लांट को जहां आपको लगाना है उस जगह पे आप लगा लीजिए। तो इस तरीके से कटिंग लगाएंगे तो कभी भी आपकी कटिंग ना ही तो फेल होगी और ना ही आपका कटिंग जब आप रिपोर्ट करते हैं तो वो कटिंग ख़राब होगी। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब भी कटिंग लगाती हूँ ऐसे ही छोटे छोटे कंटेनर में ही लगाती हूँ और रिपोर्ट करते वक्त मिट्टी को बिना डिस्टर्ब किए मैं पूरे के पूरे रूट बाउल के साथ ही लगा देती हूँ, जिससे कि कटिंग मेरी ख़राब नहीं होती है, चाहे वो लगाते वक्त चाहे वो रिपोर्टिंग करते वक्त। अब जब प्लांट हम नर्सरी से लेके आते हैं और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है रिपोर्टिंग करते वक्त, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है प्लांट की फ्रेंड्स जब जगह बदली जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है प्लांट के ख़राब होने का। तो जैसे ही जगह बदले फ्रेंड्स, आप प्लांट जैसे परचेज करके लेके आते हैं तो उसे लाने के साथ तुरंत ही रिपोर्ट ना करें। अभी भी देख सकते हैं आप मेरे पास ये पौधा, मैंने काफ़ी टाइम पहले मैं इसे लेके आई थी और अभी तक मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है। अभी रिपोर्टिंग का सही समय है तो अब मैं रिपोर्ट करूंगी और इसी में लगे लगे आप देख सकते हैं फूल भी आने लगा। मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखने के लिए मैं हमेशा गमलों के बीच में पौधे को रख देती हूं जो पौधे मैं परचेज करके लेके आती हूं, जिससे कि पौधे के साथ और मेरे गार्डन का जो माहौल है, जो जगह है, वो एडजस्ट कर ले वो नया पौधा। इस तरीके से कुछ टाइम रखने के बाद ही रिपोर्ट करिए तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप ऐसे कोई पौधे को रिपोर्ट करते हैं जिसकी रूट्स काफ़ी बारीक होती हैं, बहुत सेंसिटिव प्लांट है, तो कोशिश करिए कि उसके रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए आप पूरे के पूरे रूट बाउल के साथ ही उसे लगाएं। जैसे कि विंटर प्लांट के रूट्स जो होते हैं ये डीपली नहीं जाते हैं, ऊपर ही ऊपर रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं, तो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस रूट में
प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपसे ऐसा हो जाता है मैक्सिमम टाइम कि आप रिपोर्टिंग करते हैं या फिर रिपोर्टिंग करते वक्त नर्सरी की मिट्टी थोड़ी सी हटाते हैं जिसकी वजह से आपका प्लांट ख़राब हो जाता, तो ना मत हटाइए। जैसी मिट्टी में लगी हुई है वो लगा हुआ है वो पौधा वैसे ही रख दीजिए, वैसे ही बड़े गमले में लगा लीजिए। और जब भी आप लगाते हैं फ्रेंड्स, अक्सर हम इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, मायने नहीं देते हैं, इसीलिए भी काफ़ी बार पौधा ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप पौधा लगाते हैं, न्यू पौधा रिपोर्ट करते हैं और उसमें जब वाटरिंग करते हैं, तो वाटरिंग करते वक्त पानी में थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर ज़रूर ऐड करिए, जिससे कि मिट्टी में अगर किसी कारण से भी फंगस लगा हुआ हो जो कि आगे जाके हमारे प्लांट के ख़राब होने का कारण बन सके, तो आप फंजीसाइड पाउडर मिक्स करके जब उसमें वाटरिंग करेंगे तो वो फंगस को ख़त्म कर देगा और प्लांट के जो ग्रोइंग परसेंटेज रेट है वो बढ़ा देगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। मैं अपने गार्डन में कटिंग्स इसी तरीके से लगाती हूँ जिसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है, सक्सेसफुली मैं उसे लगा पाती हूँ और मेरे पौधे 99% ऐसे होते हैं जो कि सक्सेसफुली चल जाते हैं। कभी कभार हमसे भी हो जाती है ऐसी चूक जो कि हमारा भी कोई पौधा ख़राब होता है। ऐसा नहीं है कि हम 100% एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रख के काफ़ी हद तक हम अपने पौधे को चाहे कटिंग से ग्रो करने के बाद रिपोर्ट करें या नर्सरी से ला के रिपोर्ट करें, तो जो शौक में प्लांट चला जाता है और ख़राब हो जाता है वो कंडीशन नहीं पैदा होती है। तो आप भी ऐसे ही करिए और अपने प्लांट को सेफ रखिए। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। जो टर्म एंड कंडीशन जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इन सब को फॉलो करिए और अपने प्लांट को रिपोर्ट करते वक्त इन बातों का ध्यान रखिए, जिससे कि आपके पौधे कभी भी पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डनिंग को एंजॉय करिए, पौधे लगाइए, कटिंग लगाइए, रिपोर्टिंग करिए, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी चेक करिए जैसे मैं करती हूँ और सक्सेसफुली नए नए पौधे तैयार करती रहती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।